War by feudals in 1857. War by feudals in 1857 ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट दूसरा। सामंतवादियों की लड़ाई 1857 में, उसका दूसरा हिस्सा है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज नॉट द रिवोल्ट ऑफ कॉन्शियस एफर्ट। देयर वाज नॉट ए स्किल्ड पर्सन हु ऑर्गेनाइज्ड दिस रिवोल्ट। इतिहासकारों का ऐसा मत है कि 1857 का विद्रोह सचेत योजना का परिणाम नहीं था और न ही इसके पीछे कोई कुशल और सिद्धहस्त व्यक्ति था। मतलब कोई योजना नहीं थी 1857 की क्रांति की। ये जो है ऐसे ही हो जाती है लड़ाई, और कोई इसमें बहुत कुशल और सिद्धहस्त व्यक्ति नहीं था जिसने इसको संगठित किया हो। अब जैसे बहादुर शाह जफर थे दिल्ली में, बहुत बुढ़े थे, मुगल बादशाह के नाम से उनको लोगों ने कर दिया था। अब नाना साहिब पेशवा थे तो ये भी अपने को पेशवा घोषित कर लिए, लेकिन ये सब कोई कुशल और सिद्धहस्त व्यक्ति नहीं थे। यही इतिहासकारों का कहना है। अजीमुल्ला खान अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द पेंशन ऑफ बाजीराव सेकेंड इन द फेवर ऑफ नाना साहिब। अजीमुल्ला खां कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सामने बाजीराव द्वितीय को मिलने वाली पेंशन के लिए नाना साहब की ओर से पेश हुए थे। ये अजीमुल्ला खान थे जो नाना साहिब के वकील थे। तो ये गए थे कि बाजीराव द्वितीय की जो पेंशन है वो नाना साहब को मिल जानी चाहिए, क्योंकि नाना साहब जो हैं ये उनके गोद लिए हुए पुत्र थे। लेकिन शायद ऐसा कोई नियम था, अंग्रेजों ने बना दिया था कि जो गोद लिया हुआ पुत्र है उसको पेंशन नहीं मिलेगी। बाजीराव द्वितीय को जो पेंशन मिल रही थी उनके जीवन के अंत के बाद उनको पेंशन नहीं मिलेगी। तो 1853 में बाजीराव द्वितीय ख़त्म हो गए थे बिठूर में, कानपुर के पास। तो अब ये देखिए, अजीमुल्ला खां जो है एक मुस्लिम था, लेकिन नाना साहब की तरफ से वकील था। आज जो है यही पेशवा लोग जो है सत्ता में आ गए हैं भारत के, तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खड़ा कर रहे हैं। लेकिन इतिहास के तथ्य तो कुछ और बता रहे हैं। इतिहास के तथ्य ये हैं कि ये सब इकट्ठे रहते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर, लेकिन आम जनता को जो है भड़काते रहते हैं। खास करके SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर भारत में भड़काते रहते हैं। ये पेशवा हैं, बड़े बदमाश हैं ये। इन द सेम वे रांगो बापू वाज सेंट टू लंदन टू रीगेन सतारा स्टेट। इसी तरह से रांगो बापू जी को सतारा को पुनः प्राप्त करने के लिए लंदन भेजा गया था। जो डलहौजी ने जो एक नीति बनाई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब कि व्यक्तिगत सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब जिसके बच्चे नहीं होंगे, जिस राजा रानी के बच्चे नहीं होंगे, तो उसको, उसकी जागीर को, उसके राज्य को जो है अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। दत्तक पुत्र की आज्ञा नहीं है कि आप किसी पुत्र को गोद ले लीजिए उसको मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये अंग्रेजों ने नहीं बनाया था। तो सतारा का भी ऐसा ही केस था, वहाँ भी कोई वारिस नहीं था, तो अंग्रेजों ने उसको अपने राज्य में मिला लिया था। तो रांगो बापू को भेजा गया था, जैसे कानपुर से भेजा गया था अजीमुल्ला खां को, वैसे ही रांगो बापू को भेजा गया था सतारा से। In 1857, Indians never felt that they are the member of one nation. 1857 में बंगालियों, पंजाबियों, हिंदुस्तानियों, महाराष्ट्रियों और मद्रासियों ने कभी भी यह अनुभव नहीं किया कि वे एक ही राष्ट्र के सदस्य हैं। मतलब जो भारत के लोग हैं, कोई बंगाली बना था, कोई पंजाबी बना था, कोई हिंदुस्तानी बना था, कोई महाराष्ट्री बना था, कोई मद्रासी बना था, इकट्ठे होकर के उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। 1857 की जो लड़ाई है वो इसी तरह की है, एक राष्ट्र के सदस्य के रूप में नहीं लड़े हैं। एक तो ऊंच नीच का सिद्धांत था, सबसे बड़ी बात, भारत के अंदर ऊंच नीच वर्ण व्यवस्था, वर्ण जाति धर्म भाषा के क्षेत्र के नाम पर सब बटे हुए लोग थे, तो एक राष्ट्र के सदस्य नहीं थे। नाना साहब सेड दैट ही विल negotiate with Britishers when he will get his pension,
पेंशन, नाना साहिब ने कहा था कि वह अंग्रेजों से बातचीत तब करेगा जब उसकी पेंशन उसे मिल जाएगी, जब उसकी पेंशन उसे मिल जाएगी। अगर नाना साहब को पेंशन मिल गई होती तो 1857 की लड़ाई में वो शामिल न होते। तो अब जो है, जो सामंतवादी लोग हैं, इतिहासकार हैं, वो ऐसा मानते हैं कि 1857 की लड़ाई जो है आज़ादी की लड़ाई थी और स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, उनके नज़रिए से था, लेकिन अगर ये मूल्यवासी बहुजन की दृष्टि से देखा जाए, भारत के अंदर SC ST OBC माइनॉरिटी की दृष्टि से देखा जाए, तो ये स्वतंत्रता की कोई लड़ाई नहीं थी, क्योंकि इनकी किस्मत बदलने वाली नहीं थी। ये सामंतवादी लोग थे, राजा महाराजा नवाब जागीरदार, हाँ, उनकी किस्मत बदल जाती। तो नाना साहब की हालत ये थी कि उनको अगर पेंशन मिल जाती तो वो इस 1857 की लड़ाई में शामिल होने वाले नहीं थे। There was a conflict in Jhansi for the matter of succession. झांसी में झगड़ा उत्तराधिकार और विलय के प्रश्न पर हुआ। डलहौजी ने क्या किया कि जो झांसी की रानी थी उसके पास कोई लड़का नहीं था, उसने गोद लिया हुआ लड़का था, तो उसने कहा नहीं, गोद लिए हुए लड़के को हम राजा नहीं मानेंगे, आपकी झांसी अंग्रेजी राज में अब मिला लिया गया है। तो वहाँ पर झगड़ा इस बात का था कि झांसी में झगड़ा उत्तराधिकार और विलय के प्रश्न पर हुआ। अब देखिए, ये जितने राजे महाराजे थे सब अपनी पेंशन के लिए, अपने राजपाट के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे थे। इनको आम जनता से कोई मतलब नहीं था। भारत की जो आम जनता, गरीब जनता, जो 90% जनता इस देश की थी, उससे कुछ लेना देना इनको नहीं था, वो चाहे झांसी की रानी हो चाहे नाना साहिब हो। The तालुकदार्स ऑफ अवध ज्वाइंड द वार फॉर देयर फ्यूडल राइट्स। अवध के तालुकदारों ने सामंतशाही अधिकारों के लिए युद्ध किया। अवध को अंग्रेजी राज्य में इसलिए मिला लिया गया था कि उनका जो वो था वाजिद अली शाह, वो जो है नंबर 1 का अय्याश था, ऐसा अंग्रेजों का आरोप था। ये तो नंबर 1 का अय्याश है, इसने जो है पूरी जनता को परेशान कर रखा है, इसलिए जो है इसको हटा करके अंग्रेजों ने अपनी राज्य में उसको मिला लिया, आम जनता की भलाई के लिए मिला लिया। लेकिन वाजिद अली शाह के जो तालुकदार थे वो सामंत थे, जमींदार जागीरदार थे, तो अब उनके भी गांव छीन गए, तो वो जो है अंग्रेजों से नाराज थे और लड़ाई में वो लोग शामिल हो गए। तो मतलब उनका आम जनता से कुछ लेना देना इन तालुकदारों का नहीं था, जमींदार जागीरदार इनका कुछ लेना देना नहीं था। इससे ये सब सामंत थे, अपने हित के लिए लड़ रहे थे अंग्रेजों से, और कोई बात नहीं थी। द लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट वाज इन द हैंड्स ऑफ डिससैटिस्फाइड किंग्स एंड जमींदार्स which were motivated for their personal reasons, पर्सनल रीजन्स। 1857 की जो लड़ाई का जो वो है, जो नेतृत्व है, नेतृत्व असंतुष्ट राजाओं तथा जमींदारों के हाथ में था। नेतृत्व असंतुष्ट राजाओं तथा जमींदारों के हाथ में था, जो प्रायः निजी कारणों से ही प्रेरित थे। आम जनता से उनका लेना देना कुछ नहीं था, ऐसा इतिहासकारों का मत है। वो इतिहासकार जो आम जनता की दृष्टि से इतिहास को देखते हैं, उनका ऐसा मत है। बाकी जो सामंतवादी इतिहासकार हैं वो तो कहते हैं कि नहीं, ये सब बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ रहे थे भारत देश के लिए, भारत की जनता बड़ी खुशहाल हो जाती। लेकिन साथियों, ऐसी कोई बात नहीं है। 1857 की लड़ाई, जो राजे महाराजे, जमींदार जागीरदार, सरदार थे, सेनापति थे, उनकी ज़मीनें छिन गई थी, उनका मान सम्मान मिट गया था अंग्रेज़ों के वजह से, इसलिए वो अंग्रेज़ों से नाराज़ थे। वो भारत की आम जनता को कुछ भलाई के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो अपने व्यक्तिगत हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो इसी तरह से इतिहास को कई नज़रिए से देखा जाता है। अगर आप सामंतशाही नज़रिए से देखेंगे तो ज़रूर उनके आज़ादी की लड़ाई थी, सामंत लोग अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन आम जनता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आम जनता के लिए कुछ भी भला होने वाला नहीं था। कौन द्रिप होए हमें कहानी, अरे चाहे सामंत रहें, चाहे वो रहें, चाहे अंग्रेज रहें, चाहे कोई और रहे, उनकी ज़्यादा किस्मत कोई बदलने वाली नहीं थी। तो इतिहास को आम जनता की नज़र से देखा जाना चाहिए। आज लोकतंत्र का ज़माना है, दुनिया लोकतंत्र की तरफ जा रही है, तो इतिहास को आम जनता की नज़र से देखना चाहिए। उस देश की बहुसंख्यक जनता के साथ
कैसा कौन व्यवहार कर रहा है, ऐसे भी इतिहास को देखना जरूरी है। खास करके भारत के संदर्भ में जहाँ 7000 जातियाँ हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी की, मूल निवासी बहुजन हैं, जिसके साथ हजारों वर्षों से जुल्म अत्याचार हुआ है, तो उस दृष्टि से इतिहास को देखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है।